हम लोग ये सारा चीज देख चुके हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो ये फैक्ट्स को थोड़ा सा आप लोग याद कर ले। when there is a relative motion between the source and detector, you find the apparent frequency heard is given by V0 minus Vd by V0 minus Vs whole into actual frequency, जिसमें important क्या था, Vs and Vd are infrasonic, means velocity of source and detector is less than velocity of sound. Vs and Vd are velocities along the lines joining S and D. A लाइन में along this line इनका velocity है। तीसरा था the direction S to D is always taken positive, क्योंकि यह these are all vectors now, velocities are all vectors, किसको positive लेंगे किसको negative लेंगे। Direction of sound between S and D is taken positive, तो आप कहोगे कि S to D direction is taken positive। अगर वेलोसिटी ऑफ विंड अवेलेबल है तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड को क्या ले लेंगे, V0 प्लस VW बाई V0 माइनस VW, और V0 की जगह यहाँ पर V इफेक्टिव वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सारा चीज समझ में आ गया है तो चलिए पहले हम ये फॉर्मूला का यूज कर पाते हैं क्या, चलिए देखते हैं। चलिए ये सारा केसेस में हम निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, फिर उसमें से हम कंक्लूजन देखेंगे। I am giving you several cases now. In each case, you have to tell what is the apparent frequency heard. Find if apparent frequency निकालना है। शुरू हो जाते हैं। पहला क्या है, ये है सोर्स, इधर जा रहा है V1 में, ये है डिटेक्टर, इधर जा रहा है V2 में, हवा ऐसे चल रहा है, ठीक है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है F। एक एक करके लिखते हैं। ऐसा केस में हमें क्या लिखना है, हमें चाहिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये हो गया डिटेक्टर जो सुन रहा है, और ये फॉर्मूला बनता है V इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस Vd बाय V इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस Vs। आफ्टर टीचिंग यू ऑल दिस, मेरे को लगा कि मैं थोड़ा देखूं व्हाट इज देयर इन द ऑनलाइन क्लासेस। आई सर्च्ड सम टीचर्स हु आर टीचिंग ऑनलाइन एंड आई फाउंड, आप लोग देख लोगे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है एक्सप्लेनेशन इसका। एंड देयर इज ए सीरियस मिस्टेक, दे आर नॉट टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एज पॉजिटिव और नेगेटिव। वो सीधे आपको एक फॉर्मूला नहीं देते, दे डोंट गिव यू सिंगल फॉर्मूला डिफरेंट केसेस के लिए। जितने में मेरे टीचर से मैं देख रहा था, ये होने से फॉर्मूला ये होता है, ये होने से ये होता है, ऐसे करके देते हैं। लॉजिक सबको जोड़ने वाली एक नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग तो गलत सलत भी बताए, कुछ लोग मतलब एक आदमी तो पूरा गलत ही बता रहे थे। तो चलो जियो आप ऐसे ही जियो। और इंटरेस्टिंगली उनके भी बहुत सारे व्यूअर्स है, नीचे तो लिखते हैं कि सर आप भगवान हैं, तो ये सब भूत उनके नीचे आपको भगवान बोलते हैं और आप भी खुश होते हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें Vs बताना पड़ेगा। तो देखेंगे Vs क्या है, यहाँ पर हम कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, हरदम S to D direction is taken positive because sound goes from source to detector। तो इसका सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे, this direction is to be taken as positive। ठीक है, समझ में आ गया। तो Vs क्या होगा, देखो तो Vs क्या लिखेंगे, इधर को वेलोसिटी है, हाँ तो प्लस V1। Vd क्या लिखेंगे, माइनस V2। अच्छा, वेलोसिटी इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लिखेंगे, साउंड तो जा रहा था ऐसे, विंड आ रहा था ऐसे, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस VW। समझ में आया क्या। अब वैल्यू डाल दीजिए, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी F इंटू V0 माइनस VW प्लस V2 बाय V0 माइनस VW माइनस V1। समझ में आया फॉर्मूला, यही फॉर्मूला को हर जगह यूज करना है, एक ही फॉर्मूला, देयर इज नो सेकंड फॉर्मूला। चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आया तो दूसरे केस में आप बनाइए।
सपोज ये सोर्स जो है वो डिटेक्टर को गाली करके भाग गया, अब डिटेक्टर उसको दौड़ा रहा है, ठीक है। अब हवा चल रहा है कैसे, ऐसे। तो क्या हुआ, इसमें सोर्स इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी में, ये v2 वेलोसिटी में। चलो ले लेते हैं v0 इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो क्या आप लोग बता पाओगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नाउ प्लीज डेवलप योर फॉर्मूला एंड टेल मी अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। मैं सीधा आंसर लिखना चाहता हूं, ये सारा केस में आपको लिखना है सीधे सीधे। नंबर 3, अब डिटेक्टर और सोर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हवा नहीं चल रहा है, और ये सोर्स को इधर ले लेते हैं, डिटेक्टर को इधर ले लेते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी इसका f है। हमें चाहिए, ये जा रहा है v2 स्पीड में, ये जा रहा है v1 स्पीड में, हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए। सारा केस में आपको बताना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। नेक्स्ट केस में ये सोर्स इधर जा रहा है v1 स्पीड में, और डिटेक्टर इधर जा रहा है v2 स्पीड में। ये एंगल 60 डिग्री है, ये डिटेक्टर है, और आपको पता करना है व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। सारा केस में आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी बताना है। नेक्स्ट केस में सोर्स स्टेशनरी है, बैठ के गाना गा रहा है, स्टेशनरी सोर्स है, और डिटेक्टर उसके चारों तरफ गोल गोल घूम के नाच रही है। लिसनर जो सुन रही है उसको वो ऐसे गोल गोल घूम के नाच रही है। सोर्स ऐसे भी तो देखे होंगे मूवी वगैरह में, नहीं? हाँ, तो ये जा रहा है v2 स्पीड में। अब हमें पता करना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स हर्ड बाय द डिटेक्टर। तो ये आपको 5 केसेस दिए। क्वेश्चन नंबर 6, S and D start from origin and move along positive x and y axis respectively with same speed v. What is apparent frequency heard? ऑब्वियसली सुनेगा कौन? डिटेक्टर। दोनों ओरिजिन से स्टार्ट किए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस में दोनों जाने लगे सेम स्पीड में, और हर एक केस में आप v0 को ले लो वेलोसिटी ऑफ साउंड। समय कम है तो इसको करते हैं। ये जो क्वेश्चन सभी कर रहे हैं ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन से मेडिकल एंट्रेंस वालों के लिए, तो आपको देखना है ये सब चीज, ठीक है। तो बात ऐसा हुआ कि पहला केस में अगर हम इस केस में करना चाहेंगे तो फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है। हमें यहाँ पर पहले Vs, Vd, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड, तीनों को लिखना है। हम जानते हैं सोर्स टू डिटेक्टर डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, सो दिस डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव। इफ दिस डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव तो हम क्या कहेंगे, Vs को क्या लेंगे? बोलिए क्या लेंगे हम लोग? प्लस v1 और माइनस v1। सोर्स टू डिटेक्टर इज टेकन पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव, तो ये क्या लेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव? अरे क्या लेंगे? माइनस v1। vd क्या लेंगे? vd ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं, ये उल्टा आ रहा है, तो माइनस पॉजिटिव कैसे लेंगे भाई? माइनस v2। यस, माइनस v2। कोई बताएगा इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लेंगे? साउंड तो जा रहा था सोर्स से डिटेक्टर की तरफ,
हवा भी उधर ही जा रहा था, तो क्या लिखेंगे V0 प्लस माइनस V0 प्लस VW। वाई माइनस माइंड डियर, साउंड इधर जा रहा था, साउंड का वेलोसिटी एकदम पॉजिटिव है, साउंड इधर जा रहा था, हवा भी इधर चल रहा था, वेलोसिटी हो गया V0 प्लस VW। एंड यू नो हाउ टू पुट दिस इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके पास है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ऑपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F इंटू V0 और V इफेक्टिव साउंड माइनस VD बाय V इफेक्टिव साउंड प्लस V माइनस VS, VD और VS का वैल्यू डालो, सब कुछ मिल गया आपको। ये केस में क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट शुड बी टेकन द वैल्यू ऑफ VS, पॉजिटिव और नेगेटिव? सोच के देखो कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है, सोर्स टू डिटेक्टर, दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, सोर्स इधर है, रट्टा मत मारो, सोर्स इधर है, ये पॉजिटिव है, सोर्स इधर जा रहा है तो लिखेंगे माइनस V1, VD को क्या लिखेंगे प्लस V2 और माइनस V2 प्लस V2, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, विंड तो ब्लो नहीं कर रहा है, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया V0। फॉर्मूला आपके सामने है कि नहीं, समझ में आ रहा है? चलिए इस केस में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये सोर्स है, ये डिटेक्टर है, सोर्स टू डिटेक्टर इज टेकन पॉजिटिव, तो VS क्या लेंगे, बोलिए क्या लेंगे माइनस V1। ये क्या कोई बताएगा मुझे VD क्या लेंगे, VS VD क्या थे, यस वेलोसिटीज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, V2 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है V2 cos 60, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, ऐसा होगा तो पॉजिटिव लेंगे, V2 cos 60, विंड नहीं दिया है तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड को ले लेंगे V0, खत्म, वैल्यू डालो। इधर क्लियर? इस केस में वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या लेंगे, ये तो स्टेशनरी सोर्स है 0, VD क्या लेंगे, VD क्या लेंगे, आप देखोगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, ये ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है V2 cos 90 एंड दैट इज 0, VS 0, VD 0, ऑपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी सेम एज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि VS VD दोनों 0 हैं। क्या मैं ठीक से समझा पाया सबको? ऐसा कोई भी केस देने से आप लोग लिख सकते हो, कोई भी केस, एनी रैंडम केस दे देंगे तो आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया, देखो समझ में आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चंस हो गए, पूरा मेडिकल एंट्रेंस वालों का क्वेश्चंस ऐसे ही आता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आता है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा दूसरी किस्म का आता है, तो वो सब क्वेश्चन अभी यहाँ से स्टार्ट होगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। S and D start from origin and move along positive x and y axis respectively। थोड़ा देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन नंबर 6 क्या हुआ, x और y एक्सिस में सोर्स एंड डिटेक्टर चलने लगे, सोर्स चलने लगा x एक्सिस में, डिटेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस में, दोनों बराबर स्पीड में गए, ये भी स्पीड में गया, ये भी स्पीड में गया। पूछा है बताओ व्हाट इज ऑपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द डिटेक्टर, कब, किसी भी समय के बाद, किसी भी समय के बाद जब सोर्स आके यहाँ पर पहुंचा होगा, इधर जा रहा होगा, तब डिटेक्टर यहाँ पर पहुंचा होगा, इधर जा रहा होगा। क्लियर? दोनों बराबर स्पीड में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए दोनों स्पीड को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल समझ जाओगे तो दोनों का स्पीड बराबर नहीं था तब भी आप कर सकोगे। समझ में आया? तो ये भी स्पीड में जा रहा है। सोचो नाउ हाउ इज योर केस, यहाँ पर डिटेक्टर है, इधर जा रहा है, यहाँ पर सोर्स है, इधर जा रहा है, एंड यू नो साउंड इज गोइंग फ्रॉम सोर्स टू डिटेक्टर, सो दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो VS क्या लेंगे? VS is the velocity of source along the line joining them, लेकिन सोर्स तो इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, अगर ये लेंथ बराबर है तो ऑब्वियसली 45 डिग्री है कि नहीं? अगर ये 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा V cos 45, वो V cos 45 तो समझ में आ गया, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। Why? Because this is going like this positive direction is from source to detector। Are you getting? Now
थिंक ऑफ VD क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर अलोंग द लाइन, मतलब कितना, ये तो V है, ये एंगल भी 45 है, ये लेंथ बराबर है, तो सारा एंगल 45 है, दिस विल बी V cos 45, तो इसको भी लेंगे V cos 45। लेकिन सोचने वाली चीज है कि पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है उसका कंपोनेंट, खत्म। तो दिस इज माइनस V/√2, this is plus V/√2, minus V/√2, this is plus V/√2। समझ में आया? अब फॉर्मूला डालने में और क्या रखा है, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F इंटू V माइनस, V मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड, V0 माइनस वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर माइनस V/√2, V0 प्लस माइनस VS, V0 माइनस VS, तो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस V/√2। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया। और एक अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसका डेरिवेशन स्कूल में तो कोई नहीं पूछेंगे, सॉल्यूशन को याद रखने की कोशिश करना, जो लोग मेडिकल एंट्रेंस के लिए दे रहे हैं या फिर किसी भी एंट्रेंस के लिए, आंसर को याद रखने की कोशिश करना, लेकिन समझ लेना जरूरी है। अभी अगर ये वेलोसिटी V नहीं होते, ये होता मान लो 2V, ये होता V, देन ये डिस्टेंस आपको पता चल जाता t सेकंड के बाद, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द एंगल मिल जाएगा, तो क्योंकि tan थीटा विल बी V/2V, VT/2VT, तो थीटा मिल जाएगा, उसमें से sin थीटा cos थीटा मिल जाएगा, एंड यू विल गेट एवरीथिंग, है कि नहीं? अगर वेलोसिटी बराबर नहीं होते तो यू कैन गो फॉर थिंक फॉर हर, अगर वो V बराबर नहीं हुए तो सोचो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है? तो सेम चीज को तड़का लगा के, मसाला लगा के, वेक्टर डाल के, ट्रिग्नोमेट्री जुड़ा के, उसके साथ कैलकुलस थोड़ा का उसका क्या कहते हैं उसका तड़का, कैलकुलस का तड़का मार देंगे, वेक्टर का तड़का मार देंगे, तो बन जाता है जेईई एडवांस का क्वेश्चन। समझ में? कोई नया चीज आता नहीं है, न्यूटन तक क्या जेईई एडवांस वालों के लिए कुछ दूसरा बोले हैं, सेम बोले हैं, कितना डेप्थ में आप समझे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एनीवे, नाउ लेट अस सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आप ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि हम लोग की समय में चले आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर को याद रखना। क्वेश्चन इज नॉट अवेलेबल इन ऑल बुक्स, तो उसको याद रखना। क्या है केस ऐसा है कि सपोज हियर इज ए वॉल एंड हियर इज ए कार which is moving towards the wall, say with velocity vc. Now ये जो कार का ड्राइवर है थोड़ा पागल टाइप का है, वो सामने एक वॉल को देखा तो हॉर्न बजाया तो साउंड गया, वापस आया, इको को भी सुनेगा। Now the question is, what is the frequency of echo heard by him? उसको इको का फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगा? तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कार ड्राइवर blows a horn, find frequency of echo heard by driver। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेक V0 is velocity of sound, ठीक। इको का फ्रीक्वेंसी उसको क्या सुनाई देगा? What is the frequency of echo heard by the driver? साउंड गया, टकराया, वापस आया, दोबारा सुनेगा, पूछा है कि उसको इको का फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इस चीजों को बढ़िया से उसका फॉर्मूला जो आंसर आएगा उसको याद रखना है। अभिजीत को तो रट के याद रखना है, सारे मेडिकल वालों को तो रटना है, क्योंकि 45 क्वेश्चन को 1 घंटे में आप कैलकुलेट करके नहीं कर सकते। रिमेंबर, कैलकुलेट करके नहीं कर सकते, इतना प्रैक्टिस करना है कि वो ऐसे ही निकल के आ जाएगा मुंह से। दीज आर ऑल वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस। नाउ लेट अस, तो पहले क्या हुआ? डायरेक्ट साउंड गोज हियर, रिफ्लेक्ट करके आता है, जो साउंड पहुंचेगा वही रिफ्लेक्ट करके आएगा। पहले चलो देखते हैं कि यहां पर जो साउंड पहुंच रहा है वॉल के पास, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है।
सोर्स का फ्रीक्वेंसी तो एफ है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी एफ है, तो पूछेगा नहीं नहीं नहीं, ये सोर्स वाज मूविंग रिलेटिव टू द वॉल। तो चलो देखते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड एट द वॉल। तो पहले सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। फॉर डायरेक्ट साउंड फ्रॉम कार टू वॉल, तो कार ऐसा है, अब ये कार हो गया सोर्स नहीं जा रहा है डीसी स्पीड में, ये हो गया वॉल जो कि स्टेशनरी है, ये हो गया वॉल, ठीक है ना। तो ये हो गया सोर्स, वॉल हो गया डिटेक्टर। क्या कहेंगे? कहेंगे कि VS, हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव सोर्स टू डिटेक्टर। VS क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ सोर्स, VC वेलोसिटी ऑफ कार के साथ बराबर हुआ। वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर वो तो वॉल है, 0। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड V0 है। सो व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी? F1 is apparent frequency heard at wall। अगर वॉल के पास कोई खड़ा होता उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देता? How many waves he would have received per second? जितना वेव रिसीव करेगा उतना वेव तो रिफ्लेक्ट करेगा। कितना तो वेव वो रिसीव करता, कितना तो वेव उसके पास पहुंचता। वी नो डॉपलर फॉर्मूला क्या है? F into V0 minus VD by V0 minus VS। यहाँ पर VD तो 0 है, VS तो VC है, हो गया इट इज F into V0 by V0 minus VC। तो अगर वो कोई वॉल के पास होता तो उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देता? ये मतलब उसके पास कितने तो वेव पहुंचते पर सेकेंड इतने तो वेव पहुंचते। अब सारा वेव जो उसके पास पहुंचे वो टकराएंगे और वापस आएंगे। फॉर इको अब कहां से साउंड आ रहा है? साउंड इज कमिंग फ्रॉम दी वॉल विल बिहेव एज द सोर्स, और ये डिटेक्टर है। डिटेक्टर कौन है? कार ड्राइवर जो कि इधर जा रहा है। नाउ दिस इज बिहेविंग एज द डिटेक्टर। आर यू गेटिंग? अब आवाज यहां से आ रहा है। व्हिच डायरेक्शन टू बी टेकन एज पॉजिटिव? दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। क्यों? वॉल बन गया सोर्स। फॉर इको वॉल इज सोर्स, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साउंड वहां से आ रहा है। कार इज डिटेक्टर। देखो दोनों का स्टेटस बदल गया। पहले कार सोर्स था, अब कार डिटेक्टर बन गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं। अब जो सोर्स है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या है? F1 इज सोर्स फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि वहां से कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव आ रहा है जो वहां पर पहुंच रहा था। F1 इज सोर्स फ्रीक्वेंसी, समझ में आ गया। सो F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इको हर्ड। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है? वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर क्या है? सोर्स का वेलोसिटी क्या है अभी? VS क्या है? अरे वॉल है 0। समझ में आ रहा है क्या? वॉल है तो 0। डिटेक्टर का फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी क्या है? ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये इधर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? प्लस VC और माइनस VC। यस। अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी F2 हो गया अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इको। कौन सुन रहा है? कार ड्राइवर। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सोर्स फ्रीक्वेंसी F1 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर। डिटेक्टर का वेलोसिटी कितना है? माइनस VC बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है? 0 हो गया। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी F1 इंटू V0 प्लस VC बाय V0, है कि नहीं? जबकि F1 का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, क्या है? F इंटू V0 बाय V0 माइनस VC। अगर F1 के जगह हम उसका करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज डाल देते हैं, ये वैल्यू डाल देते हैं F1 के जगह, तो हमें क्या मिलेगा? देखो तो F इंटू V0 कैंसिल हो जाएगा,
V0 प्लस VC बाय V0 माइनस VC। समझ में आया क्या? Is it understood? So velocity of the echo held by the car driver is F into V0 plus VC by V0 minus VC। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये इतना लंबा आपको करना नहीं पड़ेगा, स्कूल वाले पूछेंगे नहीं, ये टिपिकल क्वेश्चन है। हाँ, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। हो सकता है कि वो आपको वैल्यू दे देंगे, ए कार इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए वॉल व्हेन द साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड, फाइंड द इको फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको हर्ड बाय द ड्राइवर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, स्कूल वाले तो नहीं पूछेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना जरूरी है, ठीक है।